हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा टेंस। हम टेंस की ही बात करेंगे, लेकिन टेंस को हम टेंस के बारे में कुछ पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक इसमें पड़ा हुआ है, आप देख लेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वही टेंस को हम आगे बढ़ेंगे। हम पिछली वीडियो में पढ़े हैं टेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टेंस के क्या प्रकार होते हैं, उनके भी प्रकार पढ़े हैं। अब उनके एक एक प्रकार को लेना है और हमको उसको डिटेल में पढ़ना है। तो हम आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम अब डिटेल में करेंगे। इसी प्रकार एक एक करके हम वीडियो पार्ट बाय पार्ट हम डालेंगे, तो आप हमें सपोर्ट करें, है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक ही पहचान है कि वाक्य के अंत में हम पहले जाने कि ये हमें बताता क्या है। ये हमारी क्या बताता है? आदत बताता है। आदत है ये हमारी क्या बता रहा है? आदत बता रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द आते हैं ना। ये प्रेजेंट की इंडेफिनिट की पहचान है। इंडेफिनिट की ध्यान दिए रहना, इंडेफिनिट की पहचान है। और हमें मालूम है प्रेजेंट की क्या पहचान होती है। तो लास्ट में है, हो, हूं आदि शब्द आते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये हिंदी में लिखा हुआ आएगा। ध्यान दिए रहना। इसके पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम यदि जानेंगे तो उसको हमें पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसकी पहचान तो हो गई कि हमारी आदत को बताता है। और इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि हमारे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएगा। तो हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स में नंबर 1 सिंपल सेंटेंस का रहेगा, नंबर 2 जो रहेगा निगेटिव का रहेगा, तीसरा इंट्रोगेटिव का और चौथा हमारा रहेगा डबल इंट्रोगेटिव का। हम 4 रूल्स पढ़ेंगे। तो हम सिंपल सेंटेंस इसका रूल क्या होगा? तो इसका सिंपल सा रूल है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो भी काम करने वाला होता है, जो भी काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान दिए रहना, सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। तो कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट करके बताना, हम दूसरे वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस इसमें यस, ईएस, आईईएस ये चीज का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन ये होता कब है? तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सब थर्ड पर्सन के साथ होता है। मैं इसी में लिखे दे रहा हूं, थर्ड पर्सन, PRSON। थर्ड पर्सन के साथ हम यस, ईएस, आईईएस का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन कौन? जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन है। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा जो अदर वर्ड रहेंगे, OW को हम बोलते हैं अदर वर्ड, अन्य वाक्य या अन्य शब्द हम बोलते हैं उसको। इसको हम डिटेल में कर लेते हैं, फिर इसका रूल आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम सीखेंगे, तो एग्जांपल में क्या होता है? जैसे मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा? मैं को इंग्लिश में बोलता हूं आई, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हमारा? जाना को हम बोलते हैं गो। फिर इसके बाद बोल रहा है यस, ईएस, आईएस का प्रयोग करना, लेकिन कब करना? थर्ड पर्सन के साथ। ये हमारा चूंकि फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, मैं यहाँ पास लिखे दे रहा हूं। जो आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है,
FIRST फर्स्ट पर्सन। I और V हम भी लिखे देते हैं। I और V क्या होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसी प्रकार U YOU होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन EERSON। यह दोनों को याद रखना है। बाकी जो बच्चे हुए वो सब के सब क्या हो जाएंगे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अदर वर्ड तो कोई है ही नहीं इसमें। जैसे यदि मैं बोल दूं कि वह गाना गाता है, गाना गाता है। वह लड़का है तो हम ही लगाएंगे। यदि लड़की होती तो हम क्या लगाते थे से लगाते। वह ही। आप ध्यान देंगे कि वर्ब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, जो हम गले से गाते हैं और गाना दो होते हैं ना। जो एक गाता शब्द लिखा है, ये गाता शब्द के लिए हम सिंग का प्रयोग करेंगे, SING सिंग। अब ध्यान देंगे ये जो है थर्ड पर्सन है। मैं बोला कि थर्ड पर्सन के साथ हमें ES लगाना है। अब इसके हम यदि आपको SES का रूल नहीं समझ में आता, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ SES और IES का प्रयोग। तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था। यदि किसी भी सेंटेंस के वाक्य के अंत में यदि कोई वाक्य होगा, यदि O X Z SH CH या फिर यस हो, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे ES का प्रयोग ES का प्रयोग करते हैं। ES का प्रयोग करते हैं, ध्यान दिए रहना। IES का प्रयोग करते हैं यदि वाक्य के अंत में Y हो और Y के पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, तो हम Y को हटा के हम IES का प्रयोग करेंगे। और जहां इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा हम वहां ES का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें ना तो Y है और ना इन पांचों में से कोई है, तो हम इसमें ES लगा दिए। सिंग्स ए सॉन्ग SONG सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। यदि और एग्जांपल देते हैं कि वे गांव जाते हैं, वे को अंग्रेजी में दे बोलते हैं, दे जाते हैं, जाने को हम गो बोलते हैं, दे गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब चूंकि ओ है लास्ट में और ये हमारा दे क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों लिखे हैं। इनके जो अलावा है वो सब के सब क्या है थर्ड पर्सन है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सन है और इसके साथ हमारा क्या लग जाएगा ES गोज हो गया। कहाँ जा रहे हैं टू लगा के हम बताएंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, विलेज। क्लियर है। इसी प्रकार और हम सेंटेंस बना सकते हैं कि वे खेलते हैं, वे नहाते हैं, वे खाना खाते हैं, वे जॉगिंग करने जाते हैं, है ना। इसी प्रकार वे टहलते हैं, वे हमसे लड़ते हैं, वे तुम्हें याद करते हैं। इसी प्रकार हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। रूल सिंपल सा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ES लगेगा, इसके बाद कब लगेगा थर्ड पर्सन के साथ, और हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम इसको मिटाकर हम निगेटिव की ओर चलते हैं। NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी, हम बोल रहे हैं इसमें पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस डू और डज आएगा, डू और डज। इसके बाद हमारा नॉट लगेगा, इसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा। क्लियर है।
इसके भी एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं। इसके पहले हम कुछ और रूल्स लिख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस हो गया तीसरा, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हम पहचान, इसका रूल्स क्या होता है? तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम आगे कर लेंगे और वही हमारे क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव में बन जाएंगे। तो हम इनको पहले लिख लेते हैं, डू और डज, DOES, डू और डज, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट लगाना है। नॉट यदि नहीं शब्द हिंदी में आता है तो नॉट लगाना है, नहीं शब्द नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाना है। इसी प्रकार हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड आएगा, प्लस लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ध्यान दिए रहना। हिंदी में हम कैसे पहचाने कि हमारा इंट्रोगेटिव है? तो मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ कि लास्ट में वाक्य, मतलब वाक्य में शुरू में हमेशा क्या शब्द लिखा हुआ है? शुरू में वाक्य के शुरुआत में हमेशा, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम बात करते हो, क्या तुम उससे मिलने जाते हो, इस टाइप के सेंटेंस हमारे आएंगे। क्लियर? फिर एक आता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। चौथा नंबर होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हिंदी में कैसे पहचाने कि डबल इंट्रोगेटिव है? तो मैं ये बोला था कि ये शुरुआत में, कब? शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में हमेशा क्या आएगा, क्या शब्द लिखा हुआ है। लेकिन वही क्या शब्द जब बीच में आने लगेंगे, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो हम बोलते हैं कि वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पहले हम रूल लिख लेते हैं। तो रूल हमारा सेम टू सेम रूल होगा, बस इसके पहले हम WH फैमिली लिख लेते हैं। WH फैमिली, FAMILY, WH फैमिली है। इसके साथ हमारा बाकी पूरा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हम जोड़ के लिखेंगे। तो हम बोलेंगे डू और डज लगाना है, फिर इसके बाद प्लस करके हमारा सब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारा नॉट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, प्लस हमारा अदर वर्ड है, प्लस हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये WH फैमिली होती क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो हम इसमें बता दे रहे हैं कि WH फैमिली क्या होती है, हम नीचे ही लिखे दे रहे हैं। जैसे व्हाट, WHAT व्हाट, इसको हम बोलते हैं क्या। व्हेन, WHEN कब। वेयर, WHERE वेयर कहाँ। कैसे, हाउ। एक सेकंड, और है हमारा व्हाट, व्हेन, वेयर, क्या, कब, कहाँ, क्यों। व्हाई, WHY व्हाई यानी क्यों। फिर एक बचता है कैसे, हाउ, HOW कैसे। ये पांचों को हम बोलते हैं कि ये सब के सब हमारे क्या हैं, WH फैमिली के मेंबर हैं। तो हम इनमें से WH फैमिली लगाएंगे पहले शुरुआत में, फिर हम उन्हीं को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख लेंगे। ये जैसे यदि ये शब्द बीच में और सेंटेंस में आते हैं हिंदी में, तो हम बोल देंगे वो क्या है, हमारे WH फैमिली के मेंबर हैं। क्लियर है? अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम यहीं पास कर लेते हैं, एक एक दो दो समझ लेते हैं, फिर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम निगेटिव तो समझ में आ रहा है कि नॉट लगा देना है, इससे अच्छा हम इंट्रोगेटिव और एक आध डबल इंट्रोगेटिव समझते हैं। जैसे क्या तुम बात करते हो, क्या तुम बात करते हो, क्या शब्द शुरू में आ रहा तो हम जान गए कि क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इसमें क्या लिखा है, डू और डज,
यू, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू लिख लिए। यू के साथ क्या लगता है, यू सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। क्या लगता है, डू, यू, डू यू। फिर हमारा बोलता है कि कहाँ गए हैं, ये लग गया हमारा सब्जेक्ट हो गया नॉट, इसमें नहीं शब्द नहीं लिखा तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, बात करना, बात करने को हम बोलते हैं टॉक, TALK, यल हमारा साइलेंट होता है, हम बोलते हैं टॉक। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किस तुम बात करते हो, किससे बात करते हो नहीं मालूम है, तो हम बोल सकते हैं डू यू टॉक, क्या तुम बात करते हो, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। यदि इसी सेंटेंस को मैं बोलता क्या तुम उससे बात करते हो, डू यू टॉक हिम, क्या तुम मुझसे बात करते हो, डू यू टॉक मी। इसी प्रकार अगला एग्जांपल हम बोल सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का ले सकते हैं कि तुम गांव कब जाते हो, तुम गांव कब जाते हो। इसमें भी ध्यान से यू, तुम को यू लिख लेंगे पहले, इसके पहले हम कब, कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कब लिखा है वेन, लिखेंगे वेन, WHEN। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, डू, वेन डू यू, जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ तक हो गया हमारा, नॉट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना, गो, और कहाँ जाने की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है विलेज, तो हम लिख सकते हैं टू विलेज, VILLAGE, क्वेश्चन मार्क है। इसी प्रकार हम और आगे वीडियो बनाएंगे और इसको आगे समझेंगे। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे हो या हमारा एग्जाम्पल समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।